श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी के साथ श्री सीता जी को खोज करते हुए वन की अधिकता को देखते हुए आगे चले तो रास्ते में कबंध नाम का राक्षस दिखाई पड़ा। वैसे इस राक्षस ने अपनी दोनों भुजा फैला करके श्री राम लक्ष्मण को खाने के लिए लपका, आगे बढ़ा। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई इनकी एक एक भुजा को काट दिए। तब वह घोर पुकार करता हुआ भूमि पर गिर गया और फिर श्री राम जी का परिचय पूछा। परिचय जान करके वह बड़ा विनम्र हुआ और फिर उसने श्री दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया है, उन्होंने श्राप दिया था इसलिए मैं राक्षस हो गया था। पूर्व में मैं गंधर्व था। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्थूल शिरा मुनि के श्राप की बात इसने कही है। कल भेद से सब अपनी अपनी बात सही है। अध्यात्म रामायण में अष्टावक्र का श्राप है। अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि दुर्वासा ने क्यों श्राप दिया। तो संतों ने कहा कि दुर्वासा जी को देख करके उन्होंने उपहास किया। देव सभा में यह गायन कर रहा था, दुर्वासा जी ने अपनी प्रसन्नता नहीं दिखाई, इसने उनकी हंसी उड़ाई। तब श्री दुर्वासा जी ने श्राप दे करके राक्षस बना दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार स्थूल शिरा मुनि वन में फूल चुन रहे थे। उनको देख करके इन्होंने भयानक रूप धारण करके डरवाया। वैसे इसने कहा भी कि मैं था बड़ा सुंदर, तेजवान, बलवान था, लेकिन भयंकर रूप धारण कर करके मुनियों को डरवाया करता था। तो स्थूल शिरा ने कहा कि तुम ऐसे ही रूप में हो जाओ, राक्षस बन जाओ। जैसे तुम राक्षस बन के डरवाते हो, तुमको राक्षस बनने का बड़ा शौक है, राक्षस बन जाओ। मैंने उनसे प्रार्थना करी कि भगवान मुझसे बड़ी गलती हुई, क्षमा कीजिए, मेरा उद्धार कैसे हो यह उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी भुजा को श्री राम जी जब काटेंगे और फिर तुम्हारे शरीर को वह जलाएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। और कबंध ने यह भी बताया कि मैंने तप करके ब्रह्मा जी से शक्ति प्रदान प्राप्त किया और शक्ति के मद में उन्मत्त होकर के मैंने देवराज को ललकारा, तो देवराज ने मुझे वज्र से मारा, जिससे मेरा सिर और मेरा पैर दोनों शरीर में धंस गया। मैंने उनसे कहा कि मेरे सिर तो और पैर तो समाप्त हो गए, मैं कैसे जीवन यापन करूंगा, जीवित कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी भुजा एक एक योजन की होगी और भुजा फैला करके तुम वन में जीव जंतुओं को पकड़ करके खाया करोगे। उसके वक्षस्थल में एक नेत्र है, पेट में ही मुख है। श्री राम जी से कबंध ने यह भी कहा कि प्रभु सूर्य रहते ही मुझे संस्कार कर दीजिए, जला दीजिए। तब श्री राम जी लकड़ी एकत्र करके कबंध को जलाए हैं। जलाने के बाद उसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। फिर श्री राम जी इनको यह कहते हुए कि देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कोई ब्राह्मण से द्रोह करता है वह मुझे नहीं अच्छा लगता है।
ब्राह्मण चाहे जैसे भी हो वह पूज्य हैं। शील गुणहीन ब्राह्मण भी पूज्य हैं। जिस स्थान पर ब्राह्मण की पूजा की जाती है उस स्थान पर गुण गण और ज्ञान में कुशल शूद्र भी पूज्य नहीं है। मतलब यह है कि शील गुणहीन ब्राह्मण ही कर्मकांड कराने के अधिकारी है, वो पुरोहित बनने के अधिकारी हैं, पूजा पाठ कराने के अधिकारी हैं। भले ही वह शूद्र तुल्य है क्योंकि शील गुणहीन है। यदि कोई शूद्र गुणगण और ज्ञान में कुशल हो जाते हैं फिर भी उनको ब्राह्मण वाला कर्म नहीं कराना चाहिए, अर्थात पुरोहित नहीं बनना चाहिए, कर्मकांड नहीं कराना चाहिए। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। कही निज धर्म ताहि समझावा। निज धर्म कह करके प्रभु ने उन्हें समझाया और निज पद प्रीति देखि मन भावा, अपने चरणों में प्रीति देख करके वे मन को अच्छे लगे। मन भावा अर्थात वह मन को भाया। कही निज धर्म ताहि समझावा। निज धर्म, निज धर्म से यहाँ ब्राह्मण धर्म का ही अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग का विषय है कि सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। तो ब्राह्मण धर्म कह करके प्रभु ने उन्हें समझाया। कुछ संतों ने यह भी कहा कि श्री राम जी ने निज धर्म का मतलब भागवत धर्म, भागवत धर्म कह करके प्रभु ने समझाया। कही निज धर्म ताहि समझावा। जैसे धर्मराज ने अपने दूतों को समझाया है भागवत धर्म कह करके, तो ब्राह्मण धर्म का मतलब यह है कि ब्राह्मण में भक्ति होने से जीव मुझे प्राप्त कर लेगा। ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले के अधीनस्थ सभी देवता हो जाते हैं। यही है कही निज धर्म ताहि समझावा। प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक बढ़ाई। यह स्पष्ट वर्णन है। तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। सब कर फल हरि भगति सुभाई। सब कर फल हरि भगति भवानी। अपने चरण में प्रीति देख करके वह प्रभु के मन को अच्छा लगा।
अर्थात प्रभु के मन को भाया। निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई। गयौ गगन आपनी गति पाई। रघुपति चरण कमल सिर नाई। गयौ गगन आपनी गति पाई। श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में सिर नवा करके आपनी गति पाई गगन गयो। अपनी गति प्राप्त करके वह आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। रघुपति चरण कमल सिरुनाई। श्री राम जी के चरण कमल में कबंध ने बार बार वंदन प्रणाम किया। अब वह गंधर्व रूप धारण कर चुका है, इसलिए वह गंधर्व प्रभु श्री राम जी के उपकार को मान करके बार बार चरण कमल में वंदन प्रणाम किया। श्री राम जी योग और क्षेम दोनों किए, योग और क्षेम दोनों प्रदान किए। अपने चरण में भक्ति देख करके श्री राम जी उन्हें भक्ति प्रदान किए, यह योग है। और ब्राह्मणों से द्रोह न करने की बात कह करके, बड़ों को सम्मान करने की बात कह करके क्षेम प्रदान किए। दोहावली 473 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 473 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बड़ी प्रतीति गढ़ी बंधते, बड़ी प्रतीति गठे बंधते, बड़ो जोगते क्षेम। बड़ो सुसेवक साई ते, बड़ो नेम ते प्रेम। तो बड़ी प्रतीति गठी बंध थे, अर्थात विश्वास बड़ा है और योग से क्षेम बड़ा है। सुंदर सेवक है तो स्वामी से बड़ा है, नेम से प्रेम बड़ा है। जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी महाराज सुग्रीव को राज्य दिए, यह योग है। और नीति की शिक्षा दिए, यह क्षेम है, यह क्षेम है। पुनि सुग्रीव ही लिन्ह बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। गयौ गगन आपनी गति पाई। गोस्वामी जी महाराज सभी ऋषियों के मत को सम्मान करते हुए केवल इतना ही कहा कि गयौ गगन आपनी गति पाई। आपनी गति पाई का मतलब यह है कि वह गंधर्व शरीर धारण करके अपने गंधर्व लोक को गया, अथवा अध्यात्म रामायण के अनुसार वह भगवान के धाम को गया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, ताहि देई गति राम उदारा,
ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, ताहि देई गति राम उदारा। उदारा श्री राम जी ताहि गति देई, सबरी के आश्रम पगुधारा। श्री सबरी जी के आश्रम में पगुधारा माने पदार्पण किए, पगुधारा माने पदार्पण किए। श्री राम जी उदार हैं श्री राम जी उदार हैं, खोज खोज करके उन सभी को गति प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि विराध को, श्री सरभंग जी को, खरदूषण को, मारीच को, गिद्ध को, कबंध को, और अब बारी है श्री सबरी जी को। गति देने की बारी अब श्री सबरी जी की है। विराध को श्री राम जी गति दिए, देखी दुखी निज धाम पठावा। सरभंग जी को गति दिए, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। खरदूषण को गति दिए, राम राम कहि तन तजहि, पावहि पद निर्वाण। मारीच को गति दिए, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। गिद्ध को गति दिए, अविरल भगति मांगी बर, गिद्ध गयो हरिधाम। कबंध को गति दिए, गयो गगन आपनी गति पाई। और अब श्री सबरी जी को गति देने के लिए उनके आश्रम में पदार्पण किए हैं। आगे मानसकार कहेंगे, तजी जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। तज जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। सबरी के आश्रम पगुधारा, ताहि देई गति। गति का दोनों मतलब गोस्वामी जी ने संकेत किया, या तो उसको पूर्व तन मिल गया गंधर्व शरीर, अथवा तो उसे संसार से मुक्त कर दिया प्रभु ने। उसने जब कहा कि प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए, अब शरीर नहीं चाहिए, तो प्रभु ने उन्हें मुक्ति दी है। श्री राम जी उदार हैं। गोस्वामी जी ने कहा विनय पत्रिका 162 पद में, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करि नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध सबरी कहाँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। ऐसो को उदार जग माही, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। श्री सबरी जी के आश्रम, आश्रम संत महात्माओं के निवास स्थान को आश्रम कहा जाता है।
गृहस्थ आश्रम के निवास स्थान को घर कहा जाता है। संत महात्मा जहाँ रहते हैं वह आश्रम कहलाता है। श्री सबरी जी महान भक्ता हैं। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, सभी भक्ति इनमें विद्यमान है। इसलिए श्री राम जी इनके आश्रम में पदार्पण किए। वैसे यह आश्रम श्री मतंग ऋषि का है। श्री मतंग ऋषि का आश्रम है। इस आश्रम में गुरु जी की आज्ञा से श्री सबरी जी यहां रहती हैं। गुरु जी ने इनसे कहा था कि बेटी तुम यहीं रहना, एक दिन श्री रघुनाथ जी आएंगे, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना। तो गुरु जी के वचन में विश्वास करके श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी लंबे समय से। आज श्री राम जी का पदार्पण हुआ। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिए भाए। सबरी देखी राम गृह आए। राम गृह आए देखी, मुनि के बचन समुझी सबरी जिए भाए। श्री राम जी गृह आए, श्री राम जी घर में आए हैं। यह देखकर श्री सबरी जी मुनि श्री मतंग जी महाराज के वचन को स्मरण करके समझ करके जिए भाए माने उनके मन को भाया। भाया माने अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिए भाए। मुनि के वचन समुझी जिए भाए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री सबरी जी ने कहा, प्रभु जब आप चित्रकूट में आए थे, जब आपका पदार्पण चित्रकूट में हो गया था, तब मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान यह कहते हुए कि बेटी सबरी, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम जा रहा हूं, तुम यहीं रहना और श्री राम जी आएंगे तो उनकी पूजा करना। सो मैं तब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी प्रभु। आज आपका आगमन हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया। श्री सबरी जी की कथा भक्तमाल जी में स्वामी श्री प्रियादास जी ने कवित संख्या 31 से लेकर के 37 तक प्रस्तुत किया है। वन में रहती सबरी, श्री सबरी जी के संदर्भ में कुछ इस प्रकार की कथाएं हैं। एक त्यागी तपस्वी भजनानंदी साधु जंगल में रहते थे। उनके पास भगवान विष्णु स्वयं कभी कभी आकर के बैठते थे, सत्संग करते थे। एक दिन श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी आप कहाँ जाते हैं? आप मुझे भी साथ में लिए चलिए। प्रभु ने कहा कि मैं अमुक महात्मा के पास जाता हूं और आपकी इच्छा है आप भी चलिए। तो श्री लक्ष्मी जी को साथ लेकर आए।
श्री लक्ष्मी जी महात्मा जी को देख करके बहुत प्रसन्न हुई, बहुत आनंदित हुई। बड़े त्यागी तपस्वी भजनानंदी संत हैं। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु इनको अपने यहाँ बुलाइए, वहीं हम इनको प्रसाद पवाएंगे। प्रभु ने कहा ठीक है। प्रभु ने कहा, क्यों महाराज, मेरे घर आप चलेंगे? महात्मा जी ने कहा, क्यों नहीं चलेंगे, अवश्य चलेंगे। तो प्रभु के आमंत्रण को स्वीकार करके एक दिन भगवान के धाम बैकुंठ महात्मा जी पहुंच गए। श्री लक्ष्मी जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुंदर दिव्य व्यंजन भोजन तैयार किया, चतुर्विध खटरस भोजन तैयार किया। कच्ची पक्की सभी भोजन तैयार किया। महात्मा जी को सम्मान पूर्वक पीढ़े पर बैठा करके भोजन परोस कर दिया तो महात्मा जी उठकर खड़े हो गए और बड़बड़ाने लगे, मैं त्यागी तपस्वी हूं, मैं दुनिया के हाथ के कच्ची भोजन नहीं ग्रहण करता हूं। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ साधु समाज में कच्ची और पक्की ये दो बातें कही जाती है। तो कच्ची का मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि सिद्ध ही ना हुआ हो इसलिए कच्चा भोजन है, कच्ची भोजन, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो कच्ची पक्की रसोई यहाँ कहने की विधि यह है कि पक्की रसोई वह है जो तेल, घी, अन्न और अग्नि से तैयार हुआ हो। तेल हो, घी हो, अग्नि हो और अन्न हो, उससे जो तैयार जो रसोई है वह पक्की रसोई है। और यदि तेल घी के जगह पर पानी हो, अन्न हो, अग्नि के द्वारा जो रसोई तैयार होती है वह कच्ची रसोई है। ये साधुओं का टकसाल है। तो साधु इस बात को लेकर के नाराज हैं कि बताओ, मेरा कर्मकांड है कि मैं गृहस्थी के हाथ के कच्ची रसोई ग्रहण नहीं करता हूँ, कच्ची भोजन नहीं खाता हूँ, और मुझे इन्होंने दिया है भोजन, मेरा धर्म बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूँगा। तो श्री लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि स्वामी क्या बात है, महात्मा जी बड़े ही नाराज दिख रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, क्या बात है, कहीं कोई गलती हो गई? तो भगवान ने उदास होकर के कहा, देवी महात्मा जी कहते हैं कि तुम लोग गृहस्थ हो और गृहस्थ के हाथ के दाल भात, रोटी, कढ़ी ये सब हम नहीं ग्रहण करते हैं, कच्ची रसोई नहीं खाते हैं, इसलिए वे नाराज हैं और जा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि बड़ी श्रद्धा से बुलाया था और बड़े भाव से भोजन बनाया था। तब उन्होंने कहा कि महात्मा जी, मेरे ही स्वामी के भजन करके संसार में महात्मा बने हो और हम ही को गृहस्थी बनाते हो, हम ही को दुनिया कहते हो, हमारे भोजन को इस प्रकार से अपमान किए हो, मैं श्राप देती हूं, आपको रोटी पर रोटी रख करके खाने को नहीं मिलेगा। तो महात्मा जी ने कहा, तो इसमें क्या हानि है, रोटी पर रोटी रख के खाने की नौबत ही नहीं आने दूंगा, मैं पूरी खा लूंगा, मालपुआ खा लूंगा, तस्मई खा लूंगा, और रही बात रोटी खाने की तो रोटी पर रोटी रखने वाली नौबत नहीं आने दूंगा, टिक्कर बना लूंगा, लिट्टी बाटी बना लूंगा। पर ध्यान रहे, मैं साधु हूं और मेरे साधु के कर्मकांड को आपने समझा नहीं, इसलिए श्राप दिया है। तो मैं भी श्राप देता हूं कि आपका जन्म नीच कुल में हो और मेरे जैसे वेशधारी साधु के द्वारा ही आपका उद्धार होगा। तो इसी श्राप के कारण लक्ष्मी जी सबरी जी के रूप में अवतरित हुई है, ऐसी कथा है। टीकाकारों ने कहा कि यह आर्ष ग्रंथ में तो नहीं लिखा है, पर संतों द्वारा यह कथा कही सुनी जाती है। संत जी को इस बात को लेकर के बुरा लगा कि बताओ,
हम साधु हैं, हम साधुओं का टकसाल है, हम साधुओं का कर्म कांड है, और मैंने इनको दुनिया कह दिया, गृहस्थ कह दिया, तो नाराज हो गई। दूसरी कथा यह कही जाती है कि तीर्थराज प्रयाग में ही रहने वाले एक राजा की रानी बड़ी रूपवती थी। उनको साधु महात्माओं के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा भाव था, लेकिन वह रानी होने के नाते साधु महात्मा को दर्शन नहीं कर सकती थी। कुंभ का आयोजन हुआ, तब उन्होंने महाराज से प्रार्थना किया कि मैं भी संगम नहाना चाहती हूँ। महाराज ने ऐसा बंदोबस्त किया कि संगम तक जाने के लिए पर्दा का प्रबंधन किया, नहाने के स्थान को भी पर्दे से ही व्यवस्थित किया। रानी वहाँ जाकर के स्नान तो की, लेकिन उनको बड़ी ग्लानि हुई, और इसीलिए उन्होंने तीर्थराज प्रयाग से यह वरदान मांगा कि हे तीर्थों के राजा प्रयागराज महाराज, सुना है कि आप सभी के मनोरथ को पूरा करते हैं, तो आप मेरे मनोरथ को भी पूरा करें। मेरी इच्छा है कि आप मेरा अगला जन्म एक छोटे सामान्य नीच कुल में दें, और मुझे रूपवती न बनावे, कुरूपा बनावे, जिससे कि मैं साधु संतों का दर्शन कर सकूं, भगवान का भजन कर सकूं, भजन के आनंद ले सकूं। तो उस वरदान के मांगने के परिणाम से वह रानी दूसरे जन्म में सबरी हुई है। तीसरी कथा यह भी कही जाती है, एक ब्राह्मण पत्नी के साथ जंगल में गए, वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करते हुए भजन साधना करने लगे। बड़े ही कर्मकांडी ब्राह्मण थे। वे कहीं गए थे, लौट कर आए और उन्होंने कहा कि देखो देवी, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, मुझे भोजन कराओ। तो उन्होंने भोजन दिया, परोस करके जल दिया। जैसे पंडित जी भोजन करना प्रारंभ किए, उतने में आवाज आई बच्चे की रुदन की। बच्चे के रोने की आवाज आई। ब्राह्मण देवता ने पूछा, ये कौन सा बच्चा, किसका बच्चा रो रहा है? तो उन्होंने कहा, उनकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज ये आपका ही बच्चा है, आज इसका जन्म हुआ है। इतने में ब्राह्मण बड़े ही आग बबूला हो गए, बड़े नाराज हो गए कि तुमने मेरे कर्मकांड को नहीं ध्यान रखा। तुम इस अशौच अवस्था में, अशुद्धि अवस्था में बच्चे का जन्म हुआ है, इस बात पर ध्यान न दे करके, और मुझे तुमने जल दिया, भोजन दिया, मेरा कर्म कांड बिगाड़ा है, इसलिए अगला जन्म तुम्हारे नीच कुल में होगा। उन्होंने कहा, स्वामी मैंने तो पतिव्रत धर्म को पालन किया, मेरी क्या गलती थी, और यदि गलती है तो आप क्षमा करें, मेरा उद्धार कैसे होगा यह तो बताएं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा जब नीच कुल में जन्म होगा, तब उस समय भगवान दर्शन देंगे तुम्हें, तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार से भक्तों की कथा भी बड़ी विचित्र हुआ करती है। श्री सबरी जी का जन्म सबर जाति में हुआ, जंगल में हुआ। जब श्री सबरी जी शादी के योग्य हुई, तो इनके पिताजी ने सबर जाति में विवाह के लिए प्रबंधन किया, और तमाम उन पशुओं को बांध दिया पकड़ पकड़ करके कि सबरी की शादी में जो बाराती के लोग आएंगे उनको इन्हीं पशुओं को मार करके खिलाया जाएगा। सबरी जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ हो क्या रहा है ये सब? तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी शादी होगी। अच्छा, अब जो है बात दूसरी हो गई। पहले बात ये थी कि बेटा बेटी के शादी के संदर्भ में माँ बाप ही जो विचार करेंगे वही मान्य हुआ करता था। तब ऐसा नहीं था कि बच्चे की अनुमति हो, उनसे पहले राय ली जाए तब शादी की बात की जाए। तो श्री सबरी जी ने पूछा, माँ ये बात क्या है? तो उन्होंने कहा, तुम्हारी शादी है, इन पशुओं को क्यों पकड़ पकड़ के बांधा गया है? तब उन्होंने कहा
कि तुम्हारी शादी में जो बाराती के लोग आएंगे उनको खाने के लिए। श्री सबरी जी का बड़ा कोमल हृदय है, दयालु हृदय है। बहुत कष्ट हुआ सुन करके। मध्यरात्रि में उन्होंने एक एक करके सभी पशुओं को बंधन से मुक्त कर दिया। जब मुक्त किया तो सभी पशुओं ने मानो श्री सबरी जी को आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार से आपने मेरे बंधन को काटा है, मुझे बंधन से मुक्त किया है, हमारी प्रार्थना है भगवान आपको ही भव बंधन से मुक्त करें। जिस प्रकार से आपने हमारी रक्षा की है वैसे आपकी रक्षा भगवान करें। इस प्रकार से उन पशुओं ने मानो आशीर्वाद दिया है कि अचानक श्री सबरी जी के मन में बात आई कि क्यों मैं घर में रहूं। घर में रहूंगी तो कहीं ना कहीं फिर से शादी की व्यवस्था करेंगे और मेरा विवाह अवश्य कर देंगे। मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे विवाह नहीं करना है। यह सोच करके श्री सबरी जी रात्रि में घर से निकल पड़ी। जंगल में बहुत दूर जा करके श्री मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास में रहने लगी। अब वे क्या करती हैं कि दिन में लकड़ी बीनती हैं, मध्य रात्रि में श्री मतंग ऋषि के आश्रम में लकड़ी का बोझ डाल आती हैं। इस बात को लेकर के उनके मन में बड़ी खुशी होती है कि चलो बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? यही कि मैं शरीर से सेवा नहीं कर सकती, परंतु मेरे द्वारा जो लकड़ी के बोझ रखे गए हैं उसके द्वारा रसोई बनेगी और उस रसोई को भगवान ग्रहण करेंगे, फिर संत लोग पाएंगे। बहुत अच्छा हुआ। बहुत खुश रहती हैं, स्वयं वन में कंदमूल फल खा लेती हैं, इस प्रकार से सेवा करती हैं। श्री मतंग ऋषि ने यह जानना चाहा कि कौन ऐसा चोर है जो इस प्रकार की सेवा की चोरी करता है, मध्यरात्रि में लकड़ी का बोझ रख जाता है। शिष्यों से कहा कि छुप करके देखो, पकड़ करके मेरे सामने हाजिर करो। शिष्यों ने उन्हें पकड़ करके रात्रि में स्वामी जी के सामने, श्री मतंग ऋषि के सामने हाजिर किया। श्री सबरी जी बहुत ग्लानि में है, बहुत दुखी है कि अब लगता है मेरी सेवा नहीं हो पाएगी। महात्मा लोग कर्मकांडी होते हैं, मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। आचार विचार की दृष्टि से मैं अपवित्र हूं, अपावन हूं, फिर तो मुझे सेवा नहीं मिलेगी। श्री मतंग ऋषि ने इनका परिचय पूछा और इनके भाव और भक्ति को देख करके उन्होंने समझ लिया कि अरे तो महान जीव है, ये महान भक्ता है, अर्थात यह भगवदीय हैं, भगवान के हैं ये। उन्होंने उनको मंत्र दिया और दीक्षा देने के बाद उन्हें आश्रम में रहने का स्थान दिया, जिससे अन्य मुनि लोग, ऋषि लोग नाराज होकर के मतंग ऋषि को अपने समाज से बहिष्कार कर दिए। श्री मतंग ऋषि को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, श्री सबरी महान भक्ता है। उनके अंतर्भाव को श्री मतंग ऋषि ने समझा था। फिर कुछ दिन के बाद श्री मतंग ऋषि का जब देहावसान हुआ, उनका साकेत गमन हुआ, तब उन्होंने यह कहा करके कि बेटी तुम कहीं जाना मत, यहीं रहना और तुम शरीर भी मत त्याग करना, भगवान श्री राम तुम्हारे पास आएंगे। तब से श्री सबरी जी प्रतीक्षा करने लगी। गुरु जी के देहावसान होने के बाद, गुरु जी के शरीर छूटने के बाद, मृत्यु होने के बाद इनको गुरु जी का वियोग व्याप गया, बहुत कष्ट होने लगा। इसलिए दिनचर्या थोड़ी बिगड़ गई। नित्य प्रातः काल अंधेरे में ही जो मार्ग में झाड़ू लगा दिया करती थी, वह सेवा कुछ विलंब से होने लगी, अर्थात देरी हो गई। सूर्य उदय होने के बाद झाड़ू लगाने गई। कुछ महात्मा लोग स्नान करके आ रहे थे, वे बड़बड़ाने लगे। इसी में एक का शरीर छू गया तो उन्होंने बहुत उल्टा सीधा कहा, बहुत
अपमान किया श्री सबरी जी को। श्री सबरी जी ने कोई प्रतिकार न करके भाग करके अपनी कुटिया में चली आई। और फिर वे महात्मा नहाने के लिए गए उसी सरोवर में। तो वहां जैसे स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किए कि जल में कीड़े पड़ गए, जल खराब हो गया, पानी खराब हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए। महात्मा जी और नाराज हो गए, ये सब उसी दुष्टा पापिन का परिणाम है। उसने मुझे छू दिया, मैंने नहाया इसलिए जल खराब हो गया। इस प्रकार से श्री सबरी जी को सबने अपमान किया। भगवान श्री राघवेंद्र जब दंडकारण्य में पहुंचे हैं और जब श्री सबरी जी के आश्रम के पास पहुंचे हैं, तब इन महात्माओं को पता चला कि भगवान श्री राम आए हैं। महात्मा लोग सोचते हैं कि मैं श्री राम जी से कहूंगा, आपस में एक दूसरे से विचार करते हैं कि हम सब प्रभु से कहेंगे कि सरोवर के जल को पावन कर दीजिए। जब उन्होंने पाषाण को छू करके नारी रूप प्रदान किया उस पत्थर को, तो इस सरोवर के जल को जब छुएंगे तो अवश्य पावन हो जाएगा यह जल। श्री राम जी पूछते पूछते सबरी जी कुटिया में आए। श्री सबरी जी ने जैसे देखा प्रभु आए, छुप करके जाकर के घर में छुप गई, भाग करके जाके घर में छुप गई। श्री राम जी ने दरवाजा खुलवाया, श्री सबरी जी चरण में लौट गई। भक्तमालकार ने कहा कि तब ऋषियों ने सुना कि प्रभु श्री राम तो श्री सबरी जी के आश्रम में चले गए हैं, तो उनको यह बात बहुत बुरी लगी और कहा कि बताओ, उनको भी सबरी जी के आश्रम अच्छा लगा, वहीं चले गए, हम लोग के पास नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन अब हम लोगों को तो जाना पड़ेगा, क्योंकि सरोवर के जल का सुधार तभी होगा जब हम सब श्री राम जी से प्रार्थना करेंगे। सबने आकर के श्री राम जी से कहा। श्री राम जी ने कहा, आप सब पुराने महात्मा हैं, हम तो अभी नए साधु बने हैं, नए तपस्वी हैं। महाराज आप लोग अपना अपना चरण रखकर तो देखिए, क्यों नहीं जल पावन होगा। तो महात्माओं को लगा हाँ श्री राम जी सही कहते, हम लोगों ने अभी अपना चरण तो रखा ही नहीं है। जाके रखने गए तो और कीड़े बढ़ गए। आकर कहा प्रभु ये जल पावन होने वाला नहीं है, आप चलिए। प्रभु ने कहा मेरे जाने से भी जल का उद्धार नहीं होगा, आप सब कहते हैं तो ठीक है, हम चलते हैं। श्री राम जी जैसे गए और जैसे उन्होंने अपना चरण जल में रखा कि सब कीड़े भाग करके प्रभु के चरण को छूने आ गए, मतलब और कीड़े दिखने लगे ज्यादा। प्रभु ने कहा मैंने कहा था ना, मेरे द्वारा इस जल का उद्धार नहीं हो पाएगा। जब आप सब जैसे संत के द्वारा जल का उद्धार नहीं हो रहा है, जल स्वच्छ नहीं हो रहा है, तो मेरे द्वारा कैसे होगा। तब उन तपस्वियों ने, ऋषियों ने कहा प्रभु जल के उद्धार का कोई उपाय हो वो बताइए। तब कहा उपाय तो है, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, करेंगे नहीं आप लोग। कहा नहीं नहीं प्रभु अवश्य करेंगे। कहा श्री सबरी मैया यदि आकर के अपना चरण इसमें रख देंगी तो मेरा विश्वास है कि जल स्वच्छ हो जाएगा। कई महात्मा लोग अपना नाक सिकोड़ना शुरू किए, फिर उन्हीं का नाम लिए। लेकिन श्री राम जी जिन भक्तों को बड़ाई देने वाले हैं, जिन भक्तों को बड़ाई देना चाहते हैं, जो बड़ा हो तो सो राम बड़ाई, फिर तो बड़ाई मिलेगी ही। कुछ महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, जब कह रहे हैं तो वही करके देख लें, नहीं उनके द्वारा जल स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, तो फिर इनसे हम कहेंगे। तो गए, जैसे गए वैसे श्री सबरी जी ने किवाड़ बंद कर लिया, बंद कर लिया। नहीं मिले सबरी जी, किसी से नहीं मिली हैं। श्री सबरी जी ने महात्माओं से कोई बात नहीं किया। महात्मा जी लौट कर आए, प्रभु सबरी जी तो किवाड़ बंद कर ली है, वे नहीं आना चाहती है।
क्या करें प्रभु? कहा जहां उनका चरण पड़ा है ना, चरण चिन्ह कहाँ, वो तो पड़ा है उस मिट्टी में, उस बालू में चरण चिन्ह पड़ा है कहाँ? उसी चरण चिन्ह के रज उठा लाइए और जल में छोड़ दीजिए, जल स्वच्छ हो जाएगा। महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, ये भी करके देख ले। गए, जैसे ही उस रज ला करके, उस रज को ला करके जल में रखा है, जल में छोड़ा है, वैसे ही जल बिल्कुल निर्मल स्वच्छ हो गया है। फिर तो श्री रघुनाथ जी सबरी मैया की जय जयकार करने लगे हैं। सब लोग श्री सबरी जी की जय जयकार करने लगे हैं। प्रभु श्री रघुनाथ जी श्री सबरी जी के पास आए हैं। जब ऋषियों ने श्री सबरी जी को पहचाना है, तब तो श्री सबरी जी के जाने का समय आ गया है, जो आगे प्रसंग में प्रस्तुत है, वर्णन है। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला। सरसिज लोचन बाहु विशाला। सरसिज कमल के समान, लोचन मान नेत्र है, विशाल बाहु है। जटा मुकुट सिर, सिर पर जटा के मुकुट हैं। सिर उर बन माला, और उर माने वक्षस्थल, हृदय पर बनमाला विराजित हैं। नेत्र कमल के समान है, बाहु विशाल है, सिर पर जटा के मुकुट है, गले में बनमाला है। ऋषियों ने बनमाला पहना रखा है। वह बनमाला जो 5 पुष्पों से बना हुआ है, तुलसी, कुंद, मांदार, पारिजात और कमल। तुलसी, कुंद, तुलसी और मंदार पुनी, पारिजात एक होए। तुलसी और मंदार पुनी, पारिजात एक होए। कुंद कमल ग्रंथित जहां, बनमाला कही सोए। वैसे प्रसिद्ध है तुलसी, कुंद, मांदार, पारिजात, कमल। जैसे फूलों का गजला बनाया जाता है, वैसे ही यह माला का सुंदर आकार होता है, और गले से लेकर घुटने पर्यंत यह माला होती है, बनमाला। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी परी चरण लपटाई। सबरी परी चरण लपटाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्याम और गौर सुंदर दो भाई। एक श्याम है श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी गौर हैं। दोनों भाई बड़े सुंदर हैं। सबरी परी चरण लपटाई। श्री सबरी जी चरण लपटाई परी।
श्री सबरी जी चरण में लिपट पड़ी। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। बड़े सुंदर है दोनों भाई, श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। प्रेम की अधिकता में श्री सबरी जी चरण में लिपट गई। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम में मगन है श्री सबरी जी, प्रेम में विभोर है। मुख से वचन उच्चरित नहीं हो रहा है। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। पुनि पुनि माने बार बार, पद सरोज सिर नावा। पद सरोज माने चरण कमल में, सिर नावा माने प्रणाम बंदन प्रणाम किया। प्रेम इतना बड़ा है। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मेरी साधना सफल हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया, गुरु जी का वचन सत्य हो गया। बार बार चरण कमल में वंदन प्रणाम करती हैं। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर सन बैठारे। पुनि सुंदर सन बैठारे। सादर जल लय चरण पखारे। सादर माने आदर पूर्वक, जल लेकर के चरण पखारे माने पद प्रक्षालन किया। पुनि सुंदर आसन बैठारे। पुनि माने फिर सुंदर आसन पर बैठाया। मृगछाला है अथवा और भी कोई बहुत सुंदर कोमल आसन है। आदर पूर्वक, वैसे भी पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, मैं नयनाश्रु से पद प्रक्षालन किया और फिर इसके बाद आदर पूर्वक जल लेकर के प्रभु के चरण को प्रक्षालन किया है। बढ़िया बड़े से पात्र में चरण रख करके धोया है, गमछे से चरण को पोंछा है। इस प्रकार से आदर पूर्वक पद प्रक्षालन किया है। पुनि सुंदर आसन बैठारे। पुनि माने फिर सुंदर आसन पर प्रभु को बैठाया। कंदमूल फल सुरसयति, दिए राम कह आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। अति सुरस कंदमूल फल आनी राम कह दिए। अति सुरस कंदमूल फल आनी माने ला करके श्री राम जी को दिए। प्रभु बारंबार बखानी प्रेम सहित खाए। प्रभु श्री राम भद्रजू बारंबार बखान करते हुए, प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उस कंद मूल फल को पाए।
उसको ग्रहण किए। श्री सबरी जी बहुत आनंदित हैं, हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हैं, अपनी दैन्यता निवेदित करती हैं। श्री राम जी इनके सामने भक्ति का वर्णन करते हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यही प्रहृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।